बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय गल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साआ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सक़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात सारे सारे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन सैयदा कौनैन मखदूमा दारैन क़िस्मतुल्लाहिल कुबरा हिजाबुल्लाह मादर हसनैन ख़ातून क़यामत ख़ातून महशर फ़ख्र मरियम व आसिया जिगर गोशाए रसूल जनाब बतूल। एहसान है शहज़ादी का कि ये अज़ीमुश्शान मजलिस अज़ा जिससे मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है। इन दुआओं के साथ आगाज़ है कि अल्लाह बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और उनके वालिद बुज़ुर्गवार जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, इमाम हुसैन की जन्नतों में अल्लाह उन्हें आला दर्जात अता फ़रमाए। उनकी वालदा को खुदा सेहत अता फ़रमाए। एक मोमिन है यहाँ से इरम हॉस्पिटल में है, तो दुआ है कि अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। ये मज़ीद भी कुछ दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं और दुआ है ये बीमारों के लिए कि अल्लाह इन सब को शिफ़ा अता फ़रमाए। और दुआ करता हूँ कि जितनी दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं, अल्लाह यक जुम्बिश कलम सारी आरज़ुएँ आपकी पूरी फरमाए। पूरी कायनात के जिस जिस गोशे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गमगुसार आबाद हैं, अल्लाह सबकी इज़्ज़त व आबरू नामूस जान व माल की हिफाजत फरमाए। सुल्तान कायनात वलीउल असर का ज़हूर हो जाए। अल्लाह हम सबको उनके नालैन चूमने का शर्फ अता फरमाए। बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हों। हुजूर आली, मैं बानियान की इजाज़त से और आपकी इजाज़त से और बिलखुसूस
मेरी खुशबख्ती से मुझे शर्फ़ समात बख्श रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम सरकार अल्लामा सैयद ज़ाहिद अब्बास काज़मी मद्दज़िल्लाहुल आली, जो यहाँ पर माशाअल्लाह फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं नमाज जुमा और दीगर नमाज़ों के पढ़ाने को। उनकी इजाज़त से, मैं बानियान की इजाज़त से, मैं आपकी खिदमत में जनाब अब्बास की इज़्ज़त का एक राज पढ़ना चाहता हूँ और इस तरह एक तसलसल कायम करूँगा फ़ज़ाइल से मसाइब की मंजिलों के दरमियान। फिर सुनिए मैं क्या रहा हूँ, मैं क्या उन्वान चाहता हूँ आज आपके साथ। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा गुजर गया है, तो अगर आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं और मैं पढ़ पाऊँगा आपके दरमियान, वरना यह है कि मौजू बदल देता हूँ, कोई भी दूसरा मौजू पढ़ लेता हूँ। लेकिन यह है कि कोई ऐसी चीज़ आपकी समातों के लिए हदिया करूँ जो गोहरे नायाब हो, आपके लिए समातों को तिस्कीन पहुँच जाए, दिल में जो नूर है उस नूर में और इजाफा हो जाए। मुत्तफिक हैं मेरे मोहतरम सुनने वाले? हुजूर अली, लेकिन राज पढ़ने से पहले हमें कुछ तहजीब सिखाई है अहले बैत ने। हमें मासूमीन ने कुछ कवानीन बताए हैं, वो एक दो कानून भी हमारे सामने रहने चाहिए। हमें पाबंद किया है, हमें तहजीब सिखाई है, हमें कानून बताए। मौला फरमाते हैं, खबरदार हरगिज़ मेरी विलायत का राज न पढ़ना, न पढ़ना। फरमाया खबरदार, अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे, खबरदार हरगिज़ वहां मेरी विलायत का राज न पढ़ देना जहां कोई कमजर्फ बैठा हुआ हो। सुनेंगे हुजूर? जहां कोई कमजर्फ बैठा हो वहां हमारी विलायत का राज न पढ़ देना। फरमाया अगर कमजर्फ के सामने पढ़ दोगे तो उसका पैमाना लबरेज हो जाएगा, दिल घबरा जाएगा, कलेजा फट जाएगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं इसलिए कलेजा फट जाएगा कि पहाड़, अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे, पहाड़ उठाकर कांधे पे रखना आसान है, मुझ अली की विलायत को दिल पे बर्दाश्त करना मुश्किल है। हर जगह न पढ़ देना, देखना पढ़ने से पहले कोई कमजर्फ तो नहीं है। अगर कमजर्फ होगा तो वो घबरा जाएगा, फिर क्या करेगा? इरशाद फरमाते हैं घबरा कर दो काम करेगा। ये ज़बान इस्मत है, अमीर अल मोमिनीन फरमा, दो काम करेगा, या तो पीछे रह जाएगा या आगे बढ़ जाएगा। पीछे रह जाएगा से क्या मुराद है? पीछे रह जाएगा से मुराद ये कि कहेगा नहीं झूठ बोल रहे हैं, उनमें ये फजीलत हो ही नहीं सकती, पीछे रह जाना। आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना कहेगा अच्छा उनमें ये फजीलतें हैं तो फिर वो ही खुदा है। मौला ने फरमाया मेरे मामले में, मौज़िज़ीन इस्लामाबाद, मेरे मामले में दो अफराद हलाक हो जाएंगे। अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे मेरे मामले में दो अफराद हलाक हो जाएंगे, एक वो जो मेरी फजीलत सुनकर पीछे रह जाए या घबरा के आगे चला जाए। कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकेगा। कौन बर्दाश्त करेगा? अब ये बयान फरमा रहे हैं, इस राज को सुनिए, कौन बर्दाश्त करे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये तुम्हारे गोश्त के, ये खून के बने हुए दिल विलायत अली की ज़रब को बर्दाश्त ही नहीं कर सके। घबराए हुए तो नहीं बैठे मुझे, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ जैसी मंजिल पर जाने वाला हूँ, एक हैरत अंगेज चीज़ पेश करने वाला हूँ जहाँ पे सिर्फ मैं खुद जान लूँ इस तहजीब को और बच्चों के सामने ये तहजीब आ जाए कि ये क्या हुक्म क्या है। मौला ये क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हारे गोश्त के बने हुए दिल, ये तुम मिट्टी से बने हुए वजूद, ये खून के बने हुए दिल, ये विलायत अली बर्दाश्त कर ही नहीं सकेंगे, बर्दाश्त कर ही नहीं सके। बात खत्म हो गई, कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सके।
साहिल ने हाथों को जोड़कर कहा मैं आप पे सदके हो जाऊं। आप कह रहे हैं कि दुनिया के दिल तो गोश्त और खून के बने हुए, ये कहाँ विलायत अली को बर्दाश्त। तो मौला जो आपके गुलाम हैं, मौला जिनके दिलों में आपके जद की विलायत का नूर है, मौला वो तो संभाले बैठे हुए हैं, वो घबराते भी नहीं है। इस नूर को उन्होंने सीने से लगाया हुआ है। उनके दिल भी तो खून और गोश्त के ही बने हुए जैसे सबके बने हुए। आप कह रहे हैं जिसका दिल खून और गोश्त से बना हुआ है वो हमारे जद की विलायत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, हमारा राज उठा ही नहीं सकता। कैसा अजीब हो है, कैसी अजीब बात। कौन हल कर सकता है इस मसले को? दिल तो सबके ही गोश्त और खून के बने हुए हैं। अजब जवाब दिया और अजब राज से पर्दा उठाया मेरे आका ने। सुनिएगा हुजूर फरमाते, खुदा की कसम जिनके दिल गोश्त और खून मिट्टी के बने वो हमारी विलायत का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो तुमने पूछा कि हमारे शिया क्यों अपने दिलों में विलायत अली को संभाल के रखें, सुनिएगा मोसेज़ीन इस्लाम मासूम फरमाते हैं, उस इज्जतों वाले रब की कसम जिसने मेरे जद को नबूवत और मुझे इमामत अता की है, अल्लाह ने हमारे शियों के दिल तुम्हारी तरह गोश्त और खून से नहीं हमारे नूर से बनाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समाज फरमा रहे हैं मेरे मोहतरम साहब, सुन रहे हैं हुजूर अली। याद रखिए हुजूर अली के राजों में से एक राज का नाम है अब्बास। अल्लाह करे मेरे सुनने वाले मुत्तफिक हो जाएं मेरे साथ। राजों में से अली के शजात का वारिस भी है अब्बास और अली के इल्म का वारिस भी है अब्बास। अली की मुश्किल कुशाई का वारिस भी है अब्बास। अली की मुश्किल कुशाई क्या है, कैसे पुकारते हैं अली को? नादे अलियन, यही है ना आपके पास, अमीर अल मोमिनीन को बुला नादे अलियन मजहर अल जाए, ये अली की मुश्किल कुशाई है। और अगर अब्बास को आवाज देना हो तो या काशिफल करबे, मुतवज्जे हैं हुजूर, इल्म का वारिस है। अली के इल्म का वारिस है अब्बास, अली की शजात का वारिस है अब्बास। इल्म क्या है, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, और जो राज है वो आपकी समातों के लिए हदिया कर रहा हूँ। वक्त तो बहुत हो गया, पढ़ूँ या कोई गलत फैसला ना कर जाऊँ, गलत फैसला ना कर जाऊँ जनाब अल्लामा साहब। पीछे बैठे हैं कैमरे से पीछे, मुतवज्जे हैं हुजूर, थोड़ी मेहरबानी करें, आप बिल्कुल पीछे हो गए, आगे की लाइटों में मुझे नजर, ये जगह खाली, थोड़ा आगे आए, आगे आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, मेरा हौसला बन जाएगा। एक मुश्किल चीज पढ़ने लगा। शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाइए मेरा बेटा, जरा आगे आ जाए, आगे आ जाए क़िबला, आगे आ जाए बेटा, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा आगे आ जाए। हुजूर अली इल्म का वारिस, राज पढ़ रहा हूं। सैयद आपसे दुआ लेना चाहता हूं, नैयर सुनिएगा, खुदा आपको आपके वालिद को जिंदगी। राज पढ़ने लगा। इमाम हुसैन ने 28 रजब को वतन छोड़ दिया। तैयार है सब हुजूर? अली के इल्म का वारिस है अब्बा। आप मक्के तशरीफ ले आए, मदीने से 60 हिजरी, कमो बेश 5 महीने आप मक्के में रहे। फसले हज आ गया, पूरी दुनिया से मुसलमान मक्के में जमा हो गए हज पढ़ने के लिए। इमाम हुसैन तो पहले से ही यहां मौजूद थे, और जब तक इमाम ना हो हज हो नहीं सकता। गौर कीजिए आप अल्लाह के बाद। आपको पता है इमाम हुसैन ने अपनी हयात तैयबा में 26 हज पैदल किए हैं, पैदल, मेरी जान कुर्बान हो, 26 हज आपने पैदल। इस दफा तो आप वैसे ही वहां मौजूद ही हैं, तकरीबन 4.5 महीने से आप पहले से ही मौजूद। मौसम में हज आ गया, सबने एहराम बांधे, हज शुरू हो गया। 60 हिजरी 8 जिलहिज, अजब मंजर देखा चश्मे कि इमाम हुसैन ने यकायक बंधे हुए एहराम तोड़ दिए और हज को उम्रे में बदल के मक्के से निकलकर जंगल की तरफ चले गए। जंगल करबला आज फख्र जन्नत शहर है, लेकिन जब 60 हिजरी में हुसैन गए थे तब तो यकीनन जंगल था।
थोड़ी मुश्किल बात करने जा रहा हूं, अल्लाह रहम है हुजूर। क्यों जा रहे हैं फरजंदे रसूल? इमाम हुसैन ने बात छुपाई नहीं, वाज़े तौर पे बयान कर दिया कि हाजियों के लिबास में मेरे कातिल आ गए हैं। खंजर छुपा के हाजियों, हाजियों के लिबास में, एक सलवात पढ़े सारे साहिबान, सलवात पढ़े। ठीक है, मुझे सुनना, मैं जनाब अब्बास पढ़ूंगा आपके साथ, ठीक है मेरा बेटा? जी, बच्चों को भी राजी करना जरूर, मुतवज्जे है हुजूर। हाजियों के लिबास में यजीद ने गुरोह भेजा है कि जाओ हुसैन को हज करते हुए कत्ल कर दो। जहां जहां तशरीफ फरमाए हुजूर, एक गुरोह यजीद ने भेजा कि जाओ तुम हुसैन को कत्ल कर देना, और दूसरा गुरोह यजीद ने भेजा कि जो लोग हुसैन को कत्ल करें तुम फौरन अंदर जाके उन कातिलों को मार देना। यानी उसी जगह पर कातिल खत्म, पता ही नहीं चलेगा किसने कत्ल किया, सब तो हज करने के लिए आए हुए थे। रावलपिंडी में हमारे एक वजीर आजम कत्ल हो गए थे, उनके कत्ल होते उनका कातिल भी मारा गया, आज तक कातिल का पता ही नहीं चल सका। साजिश देखी यदीद किया आपने कि हुसैन कत्ल होंगे उसी जगह पर। अच्छा, उन गुरोह को पता नहीं है जो हुसैन के कातिलों को कत्ल करने आया है? तवज्जो है हुजूर, जो कत्ल करने आए हुसैन को, उनको पता नहीं कि पीछे हमारे लिए भी है। तीसरा गुरोह यजीद ने तैयार किया दरबारी मुफ्ती और मौलवियों का कि जैसे हुसैन कत्ल हो, हुसैन के कातिल कत्ल हो, तो तुम फौरन दौड़ते हुए अंदर आना और शोर मचा देना, हाय गजब हो गया, खाने काबा में खून बह गया, खून बह गया, खाने काबा का तकद्दुस पमारो। अब हम बहुक्म बादशाह वक्त यजीद बिन माविया के ऐलान करते हैं कि कुछ अरसे के लिए हज को बंद किया जा रहा है। हज बंद हो जाता, फिर 10 साल गुजर जाते, फिर 50 साल गुजर जाते, फिर 100 साल गुजर जाते। खुदा के लिए तवज्जो कीजिए सुन्नी शिया दोस्तों, आज 1400 साल के बाद हम मुसलमानों को पता ही ना होता कि हज क्या होता था और कहां पढ़ा जाता था। वारे सैयदा के लाल, वारे सैयदा के लाल, एहराम तोड़ना क्या कि जो आगे कदम पड़ रहा था हुसैन ने पीछे हटाया। तेरे पीछे हटे हुए कदमों पे कुर्बान जाए हुसैन कि तूने एक कदम पीछे हटाकर हज के खिलाफ यजीद की इतनी भयानक साजिश पर खाक डाल दी। आज आप शिया हैं, आज आप सुन्नी हैं, लेकिन जब हज पढ़ने जाएं तो इंसाफ का तकाजा यह है, जैसे ही हज कामिल हो जाए तो करबला की तरफ मुंह करके कहे, जहरा के लाल ये तेरा एहसान है। देखा आपने, तवज्जो है हुजूर आली? आवाज जाएगी उन लोगों तक कि जो कीड़े निकल आए हैं नालियों से। जिस नाली में हुसैन ने यजीद को फेंका था, उस गंदी नालियों से यजीदी कीड़े निकल रहे हैं। चले गए उसे, सारी साजिश को नाकाम कर पीछे हटे। जाने से पहले आपने कहा, हलचल मच गई कि हुसैन जा रहे, सबके सब हाजियों के लिए। तो इमाम हुसैन ने वजाहत की, अपने मौकिफ की, और उसके लिए जनाब अब्बास को करीब बुलाया और कहा, अब्बास ऐसा करो मेरी जान कि इनके सामने वजाहत करो, इनके सामने हमारा मौकिफ बयान करो। जनाब अब्बास ने कहा, जो हुक्म आका इताअत। जनाब अब्बास तैयार हुए बयान करने के लिए। तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, नहीं अब्बा इस तरह नहीं, भैया कैमरे को एक ही जगह रख दीजिए, वापस ले आई, ना हिलाइए कैमरे। वो तो वैसे ही चुप हैं, उन चुप लोगों के फोटो क्यों खींच रहे हैं आप? सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद, डिस्टर्ब ना करें। मैं कोहनूर हीरे से ज्यादा कीमती नायाब जवाहरात आपकी खिदमत में पेश, अगर आप कदर फरमा लें हुजूर।
जरा चेहरों से अपने थकन को दूर करें। ऐसा इश्क जनाब अबुल फजल अब्बास के 2-4 फूल आपके रुखसारों पर देखना चाहता हूं। ऐसी तैयारी। अब्बास पर वजाहत करो। जनाब अब्बास देखिए, ये काबा है, चारों तरफ मजमा, लाखों हजारों हाजी। इमाम हुसैन ने कहा ठहरो अब्बास, तुम खुतबा इस तरह नहीं पढ़ोगे। फिर मौला तुम मिंबर पर खुतबा पढ़ो। अब्बास मिंबर 8 से ले जाए, मक्का है, हज हो रहा है, खाना का। अब्बास मिंबर पर खुतबा पढ़ो। सवालिया नजरों से जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन को देखा। मैं सदके हो जाऊं फरजंदे रसूल, मिंबर कहां है, कौन से मिंबर पे खुतबा? सुनिएगा जहां जहां तशरीफ फरमा। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास तेरे लिए ऐसा मिंबर है जो ना इससे पहले हुआ है ना बाद। मौला कौन सा मिंबर है? कहां खुतबा पढ़ो? कहा खुतबा पढ़ो। मिंबर का? कहा अब्बास तेरा मिंबर काबे की छत है, तेरा मिंबर खाने काबे की छत है। अब्बास काबे की छत पे जाकर खुतबा पढ़ो। जनाब अब्बास काबे की छत पर आए। अब मंजर देखे, चारों तरफ मुसलमान हाजी और वो लोग भी बदकार, वो लानती जो हुसैन को कत्ल करने आए। और जनाब अब्बास काबे की छत पर। रात बहुत हो चुकी है, आपकी थकन का एहसास हो रहा है। जुमला आपकी समातों के लिए हदिया है, मैं क्या बयान करूं। उर्दू ज़बान है मेरी, इसके दामन में इतनी वुसअत तो है नहीं। अरबी ज़बान के क्या कहने, वो जनाब हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा साहब बेहतर जानते हैं। कई तशबीहात में कोई कसर रह गए, सूए अदब तो माफ़ कीजिएगा। बस ऐसा लग रहा है काबे की छत पर, ज़रा सुनिएगा हुजूर आले, काबे की छत पर गाजी इस तरह नज़र आ रहा है कि जैसे मोमिन के घर की छत पर सजा हुआ अलम नज़र आता। तैयार है मैं खुतबा पढ़ूं आपके सामने? जनाब अब्बास ने देखा सारे मजमे। अब मंजर देखिए क्या कि जनाब अब्बास काबे की छत पर हैं, खड़े हुए हैं और सामने सारा मजमा है और बिल्कुल इस तरफ सरकार के बिला इमाम हुसैन तशरीफ फरमाए। इमाम हुसैन खड़े हैं और इधर काबे की छत पर अब्बास। अब जो खुतबा पढ़ा है, तो खुतबात की दुनिया में जहाँ आप खुतबात पढ़ेंगे, एहतजाज तिब्रिसी में वो सारे खुतबात हैं, अगर आप शौक़ रखें तो वहाँ देखें। इस खुतबे में जो है वो हैरत अंगेज़ बात यह है कि जहाँ जनाब अब्बास ने ज़बान अतहर से काम लिया है, वहाँ हाथों के इशारे भी खूब किए हैं। हाथों के इशारों से भी बहुत काम लिया। इरशाद फरमाते हैं, देखिएगा खुतबा शुरू किया यहाँ से, सामने इमाम हुसैन तशरीफ फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। कहाँ खड़े? काबे की छत पर और हुसैन सामने। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा। नहीं आप समझे नहीं। फरमाते काबे की तरफ इशारा किया, उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से काबे की तरफ इशारा। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बेक़ुदूम अबी। उस अल्लाह का शुक्र है, हम्द है, जिसने इस काबे को हुसैन के बाबा के कदमों की वजह से इज्जत अता की। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बेक़ुदूम अबी। अब्बास ने बता दिया कि जब 13 रजब को काबे में आया है अली का नूर, तो ये ना समझ लेना कि काबे की वजह से अली को इज्जत मिली है। नहीं, अली की वजह से काबे को इज्जत मिली। दूसरा जुमला पढ़ूं हुज़ूर आले? बोले खुतबे का दूसरा जुमला पढ़ूं? इरशाद फरमाते हैं, दूसरा जुमला सुनिए। इरशाद फरमाते हैं अगर अल्लाह की अजीम मसलहतें और उसके असरार और लोगों का इम्तिहान मकसूद ना होता। गौर फरमा रहे हैं, सुन रहे हैं? अगर जिनके समझ में आ रही है जरा सुनिए। अगर अल्लाह की अजीम मसलहतें
अल्लाह अकबर, जरा इल्म तो देखिए, फसाहत तो बलागत तो देखिए हुजूर। अगर अल्लाह की अजीम मसलहतें, मैं जनाबे वाजिबुल एहतराम सरकार अल्लामा से लेकर आखिरी मोहतरम साहब तक तवज्जो चाहता हूँ। फरमाते हैं अगर अल्लाह, मौला बार खुतबे का दूसरा जुमला इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह की अजीम मसलहतें, उसके असरार और लोगों का इम्तिहान मकसूद ना होता तो ये हुसैन काबे की तरफ नहीं, खुद काबा आगे बढ़ के हुसैन का तवाफ कर रहा हो। जी बिस्मिल्लाह। फराज साहब के वालिद को खुदा उनके दर्जात बनेंगे, और जितनी दुआएं मेरे लिए, ये काबा खुद आगे बढ़कर, अगर अल्लाह की अजीम मसलहतें दरमियान में ना होती तो काबा आगे बढ़ के तुम देखते हुसैन का तवाफ करता। तीसरा जुमला पढ़ने लगा हूं खुतबे का। फरमाते हैं ये जो तुम देख रहे हो ना, हजरे अस्वद की तरफ हंगाम जा रहा है, ये जो रश जा रहा है, ये बढ़ बढ़कर हजरे अस्वद को चूम रहे हैं। कभी तुमने गौर किया है, ये जब हुसैन जाता है ना हजरे अस्वद की तरफ, और हजरे अस्वद की तरफ हाथ बढ़ा, तो हुसैन हजरे अस्वद को नहीं, हजरे अस्वद आगे बढ़ के हुसैन के हाथों के बोसे लेता है। हजरे अस्वद हुसैन। और पढ़ूं, और पढ़ूं खुतबे का जो। अब सुनिए क्या कहते हैं। देखिए ये पहलू था तवल्ला, खुतबे का पहलू था तवल्ला। कैसे खुतबा छोड़ देते जनाब अब्बास जब तक तबर्रा ना कर लेते। ये पहलू था तवल्ला। अब जनाब अब्बास तबर्रा किस तरह। अब फरमाते हैं मेरे मौला, मेरी बात की कीमत पड़ जाए सुनने वाले से। फरमाते हैं तुम कत्ल करने आ गए, हुसैन को कत्ल करने आ गए। तुम लोग किसके कहने पर आए हो? किसके कहने पर इन्हें कत्ल कर, काबे की छत से कह रहे हैं, किसके कहने पर कत्ल करने आए? सोचा है कभी? गंदी, बदकार, बदचलन, टके टके में बदन बेचने वाली, शराब के नशे में बदमस्त औरतों के गंदे गीत सुनकर जवान होने वाला यजीद कहां, और जिब्रील की जबान से कुरानी आयात की मलकूती लोरियां सुनकर पलने वाला हुसैन कहां? जो है इधर मेरे दोस्त, इधर तक बैठे हैं जी। नवाज शाह इधर सुन रहे हैं। फिर फरमाते हैं, और एक जुमला और पढ़ूं। फिर फरमाते हैं कहां बिस्मिल्लाह जी, कहां बदकार, शराब के नशे में बदमस्त औरतों के गंदे गाने सुनने वाला यजीद कहां, और मलाइका की जबान से कुरानी आयात की लोरियां सुनकर पलने वाला हुसैन कहां? अब कहते हैं गंदगी और नजासत के ढेर में रहने वाला यजीद कहां, और ततहीर के घर में पलने वाला हुसैन कहां? हुसैन कहां? अच्छा अभी और पढ़ूं, खुतबा और पढ़ूं? तैयार हैं जनाब आली? बताइए मुझे तैयार है? अब कहते हैं सुनिएगा हुजूर, कहते हैं सुनो। देखिए अगर आप थक गए तो मैं यहां छोड़ देता हूं खुतबे, जहां तक आप तैयार हैं तो। अब कहते हैं अच्छा, जो अभी तक मुंह से सुभान अल्लाह नहीं कह सके हैं अब जरूर कह लीजिएगा, इंशाल्लाह जबान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। जनाब अब्बास का तस्करा हो रहा है, उनका खुतबा पढ़ा जा रहा है, फिर जबान से आदमी एक सुभान अल्लाह भी ना कहे, कितनी बड़ी ज्यादती है जनाब आली है। सुभान अल्लाह का मतलब यह है कि मौला तेरा शुक्र है किस खानदान के हम मानने वाले हैं। ये वही अब्बास है। मैंने कहा कि जनाब गाजी इस अंदाज से देखिए जरा, आज ये देखिए। अब फरमाते हैं सुनिए हुजूर, फरमाते सुनो तुम हुसैन को कत्ल करने आए हो।
हो लाखों का मजमा। ऐ फासिको, ऐ बदकारो, और बदकार की खातिर मानकर उसका हुक्म यहां आने वालों सुनो। मैं अपने एक एक सामने से तवज्जो चाहता हूं, तो रात दिन में बदल जाएगी अगर आपने इश्क़ अब्बास में डूबकर कल्ब की गहराइयों से जनाब अब्बास का ये जुमला सुन लिया। मौला मुझे तो मेरी जबान कहाँ, अल्लाह मान, वो तौफीक अता फरमा दे, वो करम फरमा दे। फरमाते हैं कि तुम कत्ल करने आए हुसैन को, मगर तुम्हें गलती कर बैठे हो। उनसे कह रहे हैं तुम कत्ल करने आए हो मगर गलती कर बैठे हो, कामयाब नहीं होगे। पता है, पता है कौन सी गलती की तुमने? वही गलती जो मक्के के मुशरिकीन ने की थी। आप मजलिसी लोग बैठे हुए हैं, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जरा तवज्जो रखें। वही गलती कर बैठे हो जो मक्के के मुशरिकीन ने रसूल को कत्ल का इरादा करके की थी। वो रसूल को कत्ल करने के लिए आए थे मगर नाकाम हो गए, रसूल को कत्ल ना कर सके। उन्होंने बड़ी अजीम साजिशें की, बड़ी भयानक साजिशें की। मक्के के मुशरिकीन रसूल को कत्ल कर मगर नाकाम हो गए, कत्ल ना कर सके। पता क्यों? वो नबी को कत्ल करने तो आए थे लेकिन बड़ी गलती कर बैठे थे। गलती ये करते कि वो आए थे रसूल को कत्ल करने, ये भूल गए थे कि मेरा बाबा अली जिंदा है। जी बिस्मिल्लाह जी। वो आए थे मुशरिकीन मक्का रसूल को कत्ल करने मगर गलती कर बैठे, नाकाम हो गए। वो आए थे नबी को कत्ल करने, सुनिएगा हुजूर, तवज्जो रखिएगा, मगर ये भूल गए, मगर ये भूल गए कि मेरा बाबा, इधर देखिएगा, आए थे नबी को कत्ल करने, नाकाम हुए, इसलिए कि ये भूल गए थे कि मेरा बाबा अली जिंदा। तुमने भी वही गलती की, तुम हुसैन को कत्ल करने आए, ये भूल गए अभी अब्बास जिंदा। अभी अब्बास जिंदा। फिर कहते हैं, देखिए अब यहां बता, देखिए शजात जो है जनाब अब्बास की, अल्लाह, शजात बहुत अजीम शय होती है। जो शजात, इतनी अजीम शजात, आसमान मुआब शजात जनाब अब्बास की, हुसैन की इताअत में, हुसैन की इमामत की इताअत में है अब्बास की शजात। यानी जिधर इशारा कर दें बस वही है, जो हुसैन कह दें वही है। शजात पे अब्बास की कंट्रोल है हुसैन का। तो अब कहते हैं, कहते हैं मैं अपने आका की, मैं अपने भैया के चश्मे अबरू को देख रहा हूँ, मैं फर्जंदे रसूल। अल्लाह, यानी हुसैन को कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जी सैयद, मैं चश्मे अबरू को, मैं अपने भैया के चश्मे अबरू को देख, काश ये जरा सा इशारा कर दें। मैं चश्मे अबरू को देख रहा हूँ, काश, सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले में। मैं चश्मे अबरू को देख रहा हूँ, अल्लाह, मैं चश्मे अबरू को देख रहा हूँ, मैं अपने भैया के चश्मे अबरू, यानी जबान से कहने की जरूरत नहीं है, मैं चश्मे अबरू को देख रहा हूँ। अगर फर्जंदे रसूल, सुनिए, एक हल्का सा इशारा कर दे अबरू का, तो तुम्हें पता है मैं तुम पर इसी लम्हे इस तरह आन पड़ूंगा जैसे अजीम बाज कमजोर चिड़ियों पर आन पड़ता है। और आपको एक बात बताऊं, ये बात ना पढ़ता अगर हुज्जतुल इस्लाम जनाब काज़मी साहब तशरीफ ना रहे, ये बात ना पढ़ता। ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया मैंने आपको, ये बात ना पढ़ता मैं।
जनाब सैयदा की जो वसीयतें हैं, जनाब सैयदा की जो वसीयतें हैं वो 11 हैं। बीबी ने जो शहादत से पहले मौलाए कायनात को वसीयतें की, क़िबला दुआ लूंगा मेरे मौजू को देख, वो 11 वसीयतें हैं। बराए करम खुद भी पढ़िए, अपने बेटों और बेटियों को भी पढ़ाइए। जी, ये 11 वसीयतें पढ़ लीजिए। आपके बच्चे यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, वो एक तरफ है। बहुत अच्छी किताब मार्केट में मौजूद है, आयतुल्लाह उज़्मा आका सैयद मोहम्मद कासिम कज़वैनी की किताब है, फातिमा ज़हरा महद से लहद तक, उर्दू ज़बान में तर्जुमा हो गया। मौज़ाती किताब है, उस तरफ जाऊंगा तो फिर ज़ाहिरी बात है कि वक्त गुजर जाएगा। ये जो 11 वसीयतें हैं बीबी की, इनमें छठी वसीयत पढ़ने लगा हूं मैं, लेकिन अल्लाह करे आप कद्र करें। मैं छठी वसीयत पता है क्या है? जनाब सैयदा की 11 हिजरी। कौन सी हिजरी? हाँ, जनाब अब्बास की विलादत बसादत ज़हूर पुरनूर है 26 हिजरी। ठीक है, मैं 11 हिजरी, बीबी की शहादत है 11 हिजरी। 11 हिजरी में जो छठी वसीयत है, वो छठी वसीयत में ये कहा, अली आप जो मेरे बाद शादियां करेंगे, जो आपके बेटे पैदा हों, ये जनाब बिनते पैगंबर कह रही हैं अली को अपने पास बिठाकर, जो आपके बेटे पैदा हों उनमें से एक बेटे का नाम अब्बास रखिएगा। छठी वसीयत है, जनाब सैयदा है, अपने एक बेटे का नाम। वैसे हमारे यहाँ बहुत एक बात मशहूर हो गई है कि बीबी ने वसीयत की थी कि बीबी उम्मुल बनीन से शादी कीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, गलत मशहूर हो गया। जनाब उम्मुल बनीन 5वीं ज़ौजा हैं अमीर अल मोमिनीन की। बीबी उम्मुल बनीन से पहले अली ने 4 शादियाँ की हैं, और पहली शादी जो वसीयत है जनाब सैयदा की, वो उम्मामा से मुताल्लिक है। उम्मामा का ताल्लुक जनाब हाला से, हाला जनाब खतीजा की बहन से, इसलिए वो मादर गिरामी से जनाब सैयदा का ताल्लुक है। इसलिए और वजह भी बयान की कि चूँकि उम्मामा मेरे बच्चों को बहुत चाहती है। बाद सैयदा 11 हिजरी में ही उम्मामा से शादी हुई है, और उम्मामा से अली के बेटे हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन अली। ये करबला में शहीद हुए हैं, अली के बेटे हैं। ये जनाब अब्बास से बहुत बड़े हैं, 5। ये 26 हिजरी में जनाब। अब देखिए जनाब सैयदा क्या कह रही हैं, आप सुन लेंगे। कह रही हैं, अली आपके जो बेटे उनमें एक बेटे का नाम, अल्लाह करे सुनिए, अब्बास रखिएगा, और अली जिस बेटे का नाम अब्बास हो ना, उसे मुझ फातिमा का सलाम पहुंचा दीजिए। ये है अब्बास, ये है जनाब अब्बास की फजीलत, आपने कदर की है। अब पूछा बीबी से, बीबी ये जो आपके बच्चे के मातमदार हैं, ये जो कनीज़े हैं, ये जो गुलाम हैं, जो 24 घंटे मातम कर रहे हैं आपकी औलाद, तो मैशर में क्या होगा? कहा मैं शिफात करूंगी, मैं इनको बख्शवाऊंगी। कहा अच्छा, सामान्य बख्शिश क्या होगा, सामान्य शिफात क्या होगा, किस तरह शिफात करवाएंगी बारगाह रब्बुल? तो कहती हैं, मैं शिफात के लिए मैशर में अपने बेटे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू लेकर आऊं। नहीं नहीं, मैं आलिम दीन से रुजू करता हूं, मैं आलिम दीन से रुजू करता हूं, मैं उनकी तरफ जाता हूं, उनकी तरफ जाता हूं और आज पढ़ता हूं। क़िबला आलम कहना यह चाहिए था कि मैं शिफात के लिए अब्बास के 2 बाजू लाऊंगा। बेशक हमारा अकीदा है कि अब्बास के बाजुओं के सदके में सारे मैशर के गुनाहगार बख्शवाए जा सकते हैं, बेशक। यही कहना चाहिए था, आपने गौर नहीं किया। क़िबला मैं आपसे दुआ लूंगा, जनाब सैयदा को कहना चाहिए था मैं अब्बास के 2 कटे हुए बाजू लाऊंगी, ये नहीं कहा, कहा मैं अपने बेटे अब्बास के बाजू लाऊंगा। बस मातमदारान हुसैन, अब्बास का आसरा ही बहुत था बहनों को, आसरा ही बहुत था बहनों को, इसी के आसरे पे चली थी। अज़ादारों, और जितनी मोहब्बत भतीजी से थी, फिर इतनी मोहब्बत किसी से नहीं थी। इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे कि शकीना कहती थी, चचा मैं तो बेटी ही आपकी हूँ, अम्मू जान मैं तो बेटी ही आपकी हूँ। और आपको बताऊं, कमरे हाशिम भी उनका ही लक़ब है, बाबुल हवाइज भी वही है, लेकिन जनाब अब्बास को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है सक्का है सकीना।
जज़ाकल्लाह। बस आपने गिरिया किया है, बीबियाँ ताबूत पर मातम करेंगी, शहज़ादी का जनाजा आएगा। मेरे इख्तियार में होता, इंतज़ामिया के मामलात मेरे इल्म में होते तो मैं शहज़ादी की शहादत अंधेरे में पढ़ता, लेकिन पता नहीं इंतज़ामी उमूर क्या है, मेरी वजह से कोई परेशानी पैदा ना हो। लेकिन मैं चाहता था कि मसाइब जो हैं शहज़ादी के वो अंधेरे में ही मैं पढ़ता। अज़ादारों, ऐसा मुमकिन नहीं है, जनाजा बीबियों में ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अब्बास का अलम ना हो, ऐसा नहीं है। और आपको एक बात बताऊं कि ऐसा भी मुमकिन नहीं है। आपने देखा है जब अलम बरामद होता है तो अलम पे एक छोटी सी मश्क भी लगी होती है। कभी इस मंजर को देखिएगा, मश्क नहीं अलम के साथ, लगता है आज भी भतीजी चचा के गर्दन से लिपटी। जज़ाकल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मातमदारान हुसैन, अज़ादारान हुसैन, बस आप गिरिया कर रहे हैं। मैं इतना बताता हूँ, हुसैन के खातिर गई थी मैदान में, ए बाबा, ए बाबा, बाबा मैं आपके सीने के बगैर सो ही नहीं सकती, बाबा मैं आपके सीने, बर्दा कल्बी कहते थे हुसैन, बर्दा कल्बी कहते थे। आपको पता है जब छोटी सी थी ना, पौने 2 साल की, 2 साल की, 1.5 साल की, छोटी सी थी, तो हुसैन जब सफ़र में जाते थे तो फिर वापसी पर जब आते थे घर में इस मसरा में कदम रखते ही कहते थे, आईना आईना बर्दा कल्बी, आईना आईना बर्दा कल्बी, मेरे सीने की ठंडक कहाँ है। तो अपनी माँ की गोद में बैठी होती थी और मुंतज़िर थी दरवाज़ा। जैसे ही देखती कि बाबा की खुशबू आ गई है तो फिर क्या करती, माँ की गोद से उठ के नन्हे नन्हे कदम लेके आगे आगे चलती, हुसैन पीछे पीछे चलते। फिर क्या करती, पर्दे की ओट में छुप जाती बाबा से, और हुसैन वहीं घुटने ज़मीन पर रख के आंखें बंद करके बाजू फैला देते और कहते, कब आएगी मेरी जान, अरे कब हुसैन के बेकरार दिल को करार मिले, अरे कब हुसैन के बेचैन दिल को चैन मिलेगा मेरी सकीना। फिर पर्दे से निकल के हुमक के बाबा की गर्दन से बाहें डाल देते, फिर हुसैन इधर चूमते, फिर गोद में बिठाकर फिर जेब से खुरमे निकालते, फिर खुरमे खजूरें, फिर अपने हाथ से खजूरें खिलाते और कहते, बेटा जब तक तू मेरे पास, मैं तो कुछ खा पी ही नहीं सका था, तेरे बगैर तेरा बाबा जी ही नहीं सकता है। तो कहती, बाबा मैं कब आपके बगैर जी सकती हूँ, अम्मा से पूछ लो, जब से आप गए मैं सोई नहीं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, बस हुसैन हुसैन कहते, बाबा बाबा बाबा, शाम गरीबा का अंधेरा, वहशत ही वहशत, लाशें बिखरे पड़े हैं, लाशें बिखरे पड़े, और उधर जब तमाचा लगा है आज़ाद और मुंह के बल जमीन पर गिरी, तो गिरी थी बाबा बाबा कहकर, लेकिन जब खाक पे उठी है तो कहने लगी, चचा अब्बास कहाँ हो। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए, रोना जो है वो फितरत का, आँख में आए या ना आए, सीने पे हाथ मार के भी इंसान पुरसे में शामिल हो जाता है। बहुत क़यामत का मसाइल, बहुत क़यामत का। मैं तो 2-4 जुम्मे कभी जनाब सकीना की शहादत पढ़ भी नहीं सका। मैं 2 मंजिलें ऐसी हैं मकातिल में नहीं पढ़ सका। एक जनाब मुस्लिम के बच्चों की शहादत मैं नहीं पढ़ सका, एक शहज़ादी की शहादत। वहाँ ले गए मैं मुसैयब में, ज़ायरीन ने बहुत असरार किया, पढ़ें पढ़ें पढ़ें, तो मैं क्या पढ़ता। मैंने कहा मैं क्या कहूँ, बस ये जो 2 नन्ही नन्ही कब्रें हैं ये खुद ही अपनी कहानी सुना रही हैं, और अल्लाह शाम ले जाए वो नन्ही सी कब्र खुद बता देगी कितने तमाचे खाए हैं। जाकर ख़वातीन से पूछ लीजिएगा। एक ऐसी बात बताता हूँ, ये ख़वातीन की पर्सनल होती है, ये साइकी बयान कर रहा हूँ, हम मर्द नहीं जानते। मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी माँ के सामने उसकी छोटी सी बच्ची को या बच्चे को कोई तमाचा मार दे, चाहे उसका बच्चे का चचा ही हो, नाना हो, दादा हो, नाराज़ ना होइएगा। ये एक ऐसी ख़ास बात है जो बिल्कुल अंदर का राज है। मामू हो, भाई हो, उस टाइम कुछ नहीं कहेगी, सामने कहेगी बच्चे से, बेटा बड़े हैं तुम्हारे समझाने के लिए,
लेकिन दिल में ज़ख्म लग जाएगा। फिर कभी वो रिश्तेदार आने वाला हो तो बच्चे से कहेगी तुम पहले इधर उधर हो जाना, तुम्हें पता है ना वो गुस्से के तेज़ हैं, तमाचा तुम्हें मारते हैं, कलेजे पे ज़ख्म मेरे लगे। मैं कायनात की सारी माएँ कुर्बान करूँ रबाब तेरे सब्र पर। ए बीबी करबला से लेकर शाम तक आपकी आंखों के सामने, अरे जिस बदबख्त का दिल चाहा आपकी सकीना को तमाचा। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकल्लाह। अदादारों मातमदारों, ये तो हम पढ़ रहे हैं ना। आइए जिस इमाम के इंतज़ार में दिन रात गुजार रहे हैं उन्हीं को पुरसा पेश करते हैं। मैं जनाब सकीना के मसाइब का एक जुमला इमाम ज़माना का सुनाना चाहता हूँ। इमाम ज़माना ने जो पढ़ा है मसाइब, सुन सकेंगे? थके तो नहीं है मसाइब सुनने में? ज़रा हाथों को खोल के मातमी अंदाज से बैठिए, ज़रा मातमी अंदाज से बैठिए, ज़रा मातमी अंदाज से बैठिए। क़यामत का पुरसा है सकीना का पुरसा, इस मासूमा का पुरसा क़यामत का पुरसा है। हाथ बांध के ना रह जाइएगा, महरूम ना रह जाए। आँख में आंसू नहीं है कोई मसला, लेकिन सीने पर हाथ आना चाहिए, मातम होना चाहिए। इमाम ज़माना ने किस तरह मसाइब पढ़े सुनाऊँ? एक जुमला। ज़ियारत नहिया में इस मासूमा के बारे में इमाम ज़माना कहते हैं, सुनेंगे, कलेजे में ताब है। कहते हैं मेरा सलाम हो उस मासूमा पर। इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम उस मासूमा पर कि करबला से लेकर शाम तक जिसके रुखसारों का रंग बदलता चला गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अदादारों मातमदारों, बस हर वक्त रोना, बाबा बाबा हाय बाबा हाय बाबा। ऐसा रोना था कि इनकलाब आ गया शाम में, इनकलाब आ गया। आपने सुना है, आपने पढ़ा है कि जब कैद से सैदानियाँ रिहा हुई तो शाम की औरतें पुरसा देने आईं। कभी सोचा है वही तो औरतें जिनके हाथों में कल पत्थर थे मारने के लिए हैं? पता है ये कैसे इनकलाब आया? ये जनाब मासूमा के रोने से इनकलाब आया। ऐसा पुरदर्द रोना था। मकातिल निगार कहते हैं जब शाम की औरतें शाम के वक्त खाना खिलाकर दूध पिलाकर बच्चों को लोरिया देकर सुलाती थीं कि उधर अंधेरे जिंदान से दर्द में डूबी हुई एक आवाज़ आती, हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा शहीद बाबा, हाय मेरा तशना बाबा। मकातिल निगार कहते हैं बच्ची के रोने में ऐसा दर्द था कि छोटे छोटे बच्चे माओं की गोद से नीचे गिर जाते थे। अल्लाह अकबर। यजीद को खौफ हो गया, अलैह लान वल अज़ाब, ऐसा ना हो इन्हीं औरतों के शोहर बाप चचा भाई मेरे लश्कर के सिपाही सालार ओहदेदार बगावत हो जाए। बच्ची को चुप कराओ। कहा चुप नहीं हो सकती, कोई तरीका। का एक तरीका है, क्या? तेरे कैद खाने में बच्ची के बाप का सर है, सर पहुंचा दे, बच्ची चुप हो जाए। अदादारों सुन सकेंगे मातमदार आने हुसैन? सुनेंगे? अदादार आने हुसैन, मातमदार आने हुसैन, अल्लाह आपको शाम ले जाए। जो गए हैं वो मेरी तायीद कीजिएगा। बाज़ार हमीदिया से उतर कर जब आप दरबार यजीद में दाखिल होते हैं तो दाखिल होते ही दाएं हाथ पर चले जाइए, यह दरवाज़ा है, आपको हॉल में ले जाएगा। सामने मुअज्जिन का मकाम, सेंटर में पहुँच के उल्टे हाथ पर मुड़ जाइए। फिर 25 फीट ऊंचा तख्ते यजीद है, 25 फीट ऊंचा, दोनों तरफ गुप्त जीने हैं, लकड़ी के गुप्त जीने हैं 25, और सामने हरे रंग के मार्बल का वो चबूतरा है, इसी पर नबी की बेटियां कैदी होकर खड़ी हैं। सीने पर हाथ मारते रहिए, सीने पर हाथ मारते रहिए। मसहाफ पढ़ने जा रहा हूँ। सीने 3 बैन पढ़ूंगा जनाब सकीना के, 3 बैन पढ़ूंगा, ताबूत बरामद हो जाएगा। अदादारों मातमदारों, और उससे 2 कदम मुश्किल से जनाब याह्या का सर दफन है। बस यहाँ से आप आगे बढ़ जाएं दरबार के आखिरी से, फिर बाएं हाथ से बाहर निकलें, फिर चंद कदम चलेंगे, दाएं हाथ पर पहला कैद खाना है। यहाँ पहले कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए अहले बैत या कुछ रातों के लिए कैदी रहें। ये दरबार यजीद के अंदर है। वहाँ इमाम हुसैन का सर रखा था। आज भी हुसैन के सर का मकाम मौजूद है, वहाँ जरी बनी हुई है।
वहाँ सजदे गाएँ और तस्बीह रखी है। आज भी जवार जाकर इमाम हुसैन की ज़ियारत की नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ से हुसैन के खून की खुशबू आती है। लो अज़ादारो, बस मैंने पढ़ लिया, यहाँ से हुसैन का सर उठाया गया, पूरे सहन को उबूर करके बाएं दाएं हाथ की तरफ बाहर सरा है। अज़ादारो, सामने बाएं हाथ पर कसर यजीद है जो अब गिरा दिया गया है। सामने बिल्कुल टी है जहाँ ख़त्म हो जाती है दीवार गली, उसके बाएं हाथ पर चलें फिर दाएं हाथ पर, ये वो अंधेरा जिंदान है जहाँ बच्ची बाप को याद करते करते खाक पे सो गई है। अदादारों, बड़े दिनों के बाद आंख लगी है, चंद मिनट के लिए आंख लगी थी कि एक मर्तबा घबरा के बच्ची उठी और कहने लगी, बाबा बाबा बाबा। फुफिया दौड़ी, सकीना सकीना, क्या हुआ? कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा आ गया, फूफी अम्मा मेरा बाबा आ गया। अभी तो मेरे बाबा यहाँ खड़े थे और बाजू फैलाए हुए थे और कहते आ जा सकीना, तूने बड़े दर्द, आ मेरी बेटी मैं तुझे लेने आया हूँ। अदादारों, बीबियाँ ताबूत उठाएंगी, बीबियाँ खवातीन बच्चियाँ, मैं उनसे 10 बस्ता कहूँगा बेटा आहिस्ता से ताबूत उठाना। अरे जिस मासूमा का जनाजा है उसका बदन बड़ा जख्मी है, अरे उसका बदन बड़ा जख्मी है। मैं एक रिवायत पढ़ना अरे वो बहुत जख्मी है, सुन सकेंगे रिवायत। मातमदारान हुसैन, आजादारान हुसैन, फूफी अम्मा मेरा बाबा, बाबा आए थे, बाबा आए थे। फूफियों ने संभाला, एक मर्तबा दरवाजे जिंदान पर आवाज है, हुसैन का सर आया है। अदादारों, हुसैन का सर पाया बच्ची ने और 3 बैन किए हैं। इजाजत है मैं पढ़ूं? 3 बैन पढ़ूं और इसी पे जनाजा शहजादी का। 3, पहला बैन बाप के सर को देख के कहा, बाबा ये गले की रगें किसने काटी है? हाय हुसैन, बीबी रबाब पुरसा कबूल करे आपसे, मासूमा पुरसा कबूल करे आपसे, मासूमा पुरसा कबूल करे आप। नौजवान बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, अल्लाह बीबी के रोजे की सवारी का पहला बैन किया। 3 बैन पढ़ूंगा। पहला बैन किया, कहा बाबा ये गले की रगें किसने काटी? बाबा इस दाढ़ी को खून से रंगीन किसने किया? बाबा ये पेशानी पे पत्थर का जख्म किसने लगा? बाबा आपके होंठों पे जख्म किसने लगा? बाबा आपके पाकीज़ा बालों पे खाक किसने डाली? दूसरा बैन सर को देख के कहा, बाबा मेरी फुफियों के सरों पे चादरें नहीं। सुन सकेंगे आप? बर्दाश्त कर लेंगे? बर्दाश्त। बाबा मेरी फुफियों के सरों पे चादरें नहीं। आखिरी बैन सुनिए, एक मर्तबा का, बाबा आंखें खोलो बाबा, बाबा आपने मोहब्बत से मेरे लिए जो यमनी दूर मंगवाए थे ना, ए बाबा उतारे नहीं गए, वो खींचे गए। और बाबा आंखें खोलिए, आंखें खोलिए बाबा, इन्होंने मुझे ऊंट की पुष्प पर उल्टा बांधा था। बाबा मेरा सीना देखो, मेरे सीने की खाल उतर गई है और बाबा मेरा सीना जख्मी। मातम हुसैन। मोमिनीन कराम,